Okay, so moving towards the physiology of the female reproductive system in plants. पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने देखा था स्ट्रक्चर और शेप्स ओव्यूल के, है ना। इसमें हमने बोला था कि ओवरी जो है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा रहता है। अब वो प्लेसेंटा कहाँ पे रहेगा? तो वो एक्साइल भी रह सकता है, मार्जिनल भी रह सकता है, बेसल भी रह सकता है, फ्री सेंट्रल भी रह सकता है, पैराइटल भी रह सकता है। जहां कहीं भी प्लेसेंटा रहेगा उस प्लेसेंटा को एक फ्यूनिकल नाम की डंडी अटैच रहेगी और उस फ्यूनिकल के एंड में न्यूसेलर सेल्स रहेगी। उन न्यूसेलर सेल्स को दो इंटेग्यूमेंट्स, एक आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, उसको कवर कर लेंगे। तो वो न्यूसेलर सेल्स सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट्स, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओव्यूल। बराबर। एक पॉइंट रहेगा डेफिनेटली उस ओव्यूल में जहां पर इंटेग्यूमेंट्स का कवरिंग नहीं रहेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, ठीक है। और जहां से वो इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट होंगे उसको बोलेंगे कलाजा। तो वो तीनों अगर एक ही लाइन में रहे तो उसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर 90 डिग्री टर्न रहे तो उसको बोलेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल। बराबर। अगर 180 डिग्री टर्न रहे तो उसको बोलेंगे अनएट्रोपस ओव्यूल, है ना। ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, अनएट्रोपस। अनएट्रोपस ओव्यूल जो है वो 82% एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, सबसे कॉमन वाला वो ओव्यूल है। पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज होती है, मतलब 90 और 180 के बीच में एक और चीज रहती है, एक और प्रकार रहता है जिसमें क्या रहता है कि वो ओव्यूल एज वेल एज उसके अंदर का एम्ब्रियो साक दोनों कर्व हो जाते हैं। उसको अपन ने बोला था एम्फीट्रोपस ओव्यूल, है ना। फिर 180 के बाद एक आता है 270 डिग्री वाला, उसको अपन ने बोला था कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। और फिर लास्ट वाला था मोर देन 360 डिग्री टर्न होता है जिसमें फ्यूनिकल उसके अराउंड वुंड हो जाता है, तो उसको अपन ने बोला था सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ऐसे अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स हमने पिछले क्लास में देखे थे। अभी ये तो खैर ये भी एक्चुअली मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है कि कैसा ओव्यूल है, कैसा शेप है। अगेन द थिंग इज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अपने को इंटरेस्ट है कि ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलर सेल्स है वो ऐसा क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक ओव्यूल बनाता हूं। फ्यूनिकल बनाता ही नहीं हूं मैं। फ्यूनिकल न बनाने से फायदा क्या होगा कि वो ऑर्थोट्रोपस है कि अनएट्रोपस है ये मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज फिजियोलॉजी में एक्चुअली वो मैटर ही नहीं करता है ना। अभी ये जो रीजन है जिसमें टाइटली पैक्ड सेल्स है, इस रीजन में इसको हम बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूसेलस, और इनकी सेल्स को अपन बोलेंगे, इस रीजन की सेल्स को बोलेंगे न्यूसेलर सेल्स, है ना। ये है माइक्रोपाइल। अब इतने सारे न्यूसेलर सेल्स हैं, उसमें से एक कोई तो भी सेल, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एकदम। वन सेल आउट ऑफ द मेनी न्यूसेलर सेल्स इज डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड मतलब उसकी किस्मत में लिखा है, इज पिक्ड टू एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। अभी ठीक है, अभी मैं वो सस्पेंस नहीं रखता हूं कि वो मियोसिस करके गैमिट बनेगा कि स्पोर बनेगा। तुमको पता है स्पोर बनेगा, मेल में स्पोर बना, इधर भी स्पोर बनेगा, है ना। जो भी सेल को अपन डेस्टिन करेंगे, अब इसको कर सकते, इसको कर सकते, इसको 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 किसी को भी बोल सकते कि भाई तू एमएमसी वाला काम कर, मतलब तू मियोसिस कर, किसी को भी बोल सकते हैं। तो फिर रैंडम हो गया। तो बिल्कुल वो रैंडम तो रहता ही है, नो डाउट, लेकिन एकदम भी ज्यादा रैंडम नहीं रहता है। इतना कंफर्म है कि दैट सेल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द माइक्रोपाइलर रीजन। इतने सारे सेल्स में से वो जो भी सेल रहेगा जिसको बोला गया रहेगा मियोसिस करने के लिए, उस सेल को कहां से सिलेक्ट किया जाएगा? तो माइक्रोपाइलर रीजन से
उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इट विल बी प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वो के सेल क्या करेगा, दैट सेल विल परफॉर्म मियोसिस। मियोसिस 1 मियोसिस 2 होने के बाद 4 सेल्स तैयार हो जाएंगे, है ना। तो अगेन अभी 4 हैप्लॉइड सेल्स, आई मीन सेल्स तो ऑलरेडी थे, अभी 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, लेट मी गेट अ पेंसिल। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है उनको पेंसिल से बनाता हूँ। अरे यार, इन्होंने बहुत ही ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर ली, इतनी भी जगह नहीं दे सकता मैं इनको। तो इधर एक सेल को अपन ने सिलेक्ट किया, उसको अपन ने मेगास्पोर मदर सेल बनाया, और फिर उस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाई, है ना। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स रहेंगे, और बाकी जो है वो सब न्यूसेलर सेल्स है। तो इसको 4 हैप्लॉइड सेल्स को अलग कलर से बना लेना। ठीक है, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स अलग रहेंगे, बाकी ये सब न्यूसेलस के सेल्स एज इट इज रहेंगे, 2n 2n 2n। ठीक है, क्लियर। अब जस्ट लाइक इन दैट इन ह्यूमन बीइंग्स 3 cells from the micropylar end will be degenerated। 3 को मार दिया जाएगा, 1 2 3, 3 को मार दिया जाएगा। ठीक है, एंड ओनली वन ऑफ देम, कौन सा वाला, तो कलाजल एंड वाला। विल सर्वाइव। ठीक है, बाकी तीनों को मार देंगे। माइक्रोपाइलर एंड वाले एक सेल को बोलेंगे किसी को तो भी कि तू मेगास्पोर मदर सेल का काम कर, उससे 4 स्पोर्स बनेंगे, उन 4 में से माइक्रोपाइलर एंड वाले तीनों को मार दिया जाएगा अगेन, और कलाजल एंड वाला जो एक है वो जिंदा बच जाएगा। ठीक है, वो जो आखिरी वाला जो बचा हुआ है सर्वाइविंग वाला, द सर्वाइविंग वन विल बी कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। उनको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, नॉट एन इश्यू एट ऑल। उनको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। उनको नहीं, उसको, एक ही सेल रहेगा वो। अब क्या होगा, वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो साइज में ग्रो करेगा। फंक्शनल मेगास्पोर विल ग्रो इन साइज। अब अपने को क्या दिखेगा, देखो, ये माइक्रोपाइल है ना, ये इस तरफ कलाजा चलाजा जो भी बोलना है वो है ना। और फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया है, खुद को साइज में बड़ा कर लिया है।
तो उसकी आजू बाजू वाली कुछ न्यूसेलर सेल्स मर जाएगी, कुछ स्क्वीज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, ये रहेगा फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो है ये रहेंगे रिमेनिंग न्यूसेलस। ये रहेंगे रिमेनिंग न्यूसेलस। सिंपल चीज है एकदम, है ना। ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है, और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। एक है कि बहुत सारे है, तो डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर, बेसल में है कि एक्साइल में है कि पैराइटल में है कि मार्जिन में है, कहां पर है, अगेन डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर। दैट इज अनइम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, है ना। नीट के लिए अनइम्पोर्टेंट नहीं है, बॉटनी के लिए अनइम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर के लिए अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर की बात करूंगा। अब मैं डायग्राम भी सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर का बनाऊंगा। द फंक्शनल मेगास्पोर विल परफॉर्म, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है इस फोकस के बाहर, हाँ। द फंक्शनल मेगास्पोर विल परफॉर्म माइटोसिस। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर करेगा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस करके क्या करेगा, अच्छा वो हैप्लॉइड है, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड है ना, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाए, तो इसमें से 3 मर गए, जो बच गया उसको अपन ने फंक्शनल मेगास्पोर बोला। फिर उसने अपना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ किया, साइज इंक्रीज किया, तो वो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही है ऑफ कोर्स। तो वो जब माइटोसिस करेगा तो वो हैप्लॉइड ही करेगा। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, बड़ा हुआ उसका साइज है, उसके पास पहले एक ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, अब उसने माइटोसिस किया तो अभी उसके पास 2 हो गए। ठीक है, पहले माइटोसिस के बाद, दूसरे माइटोसिस के बाद 4 हो गए। ठीक है, और तीसरे माइटोसिस के बाद इससे 2, इससे 2, इससे 2 और इससे 2, 8 हो गए, है ना। तो ये माइटोसिस कितने बार करेगा, 3 टाइम्स। और उससे कितने बनेंगे, 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, है ना। कहीं पर भी सेल फरो तो खैर बनेगा भी नहीं, एनिमल सेल है, पर सेल प्लेट वगैरह बन के ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई ही लिखा है, बराबर। अब क्या होगा, नाउ द न्यूक्लियाई विल माइग्रेट, नाउ द न्यूक्लियाई विल माइग्रेट। ठीक है, कैसे माइग्रेट करेंगे, 2 of them to one end, forming antipodal cells। 2 एक एंड के तरफ चले जाएंगे और बोलेंगे अपन फिर उनको एंटीपोडल सेल्स। तो 8 में से 2 तो हो गए। ठीक है, 2 of them will be present in the center। ठीक है, कॉल्ड एज पोलार न्यूक्लियाई, उसको अपन बोलेंगे पोलार न्यूक्लियाई। ठीक है, दूसरी बात कि कॉमन वॉल रहेगी उस पोलार न्यूक्लियाई के ऊपर, कॉमन वॉल विल बी फॉर्म्ड ऑन द पोलार न्यूक्लियाई, hence we will, है ना, common wall will be formed, hence we will treat them as a single cell। तो पोलार न्यूक्लियाई को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। एक तो पोलार न्यूक्लियाई बोल सकते हैं या फिर सेंट्रल सेल बोल सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 हो गए, 2 हो गए, है ना? अरे सॉरी यार, सॉरी, 3 ऑफ देम टू एंड फॉर्मिंग एंटीपोडल सेल्स। 3 हो गए, 2 हो गए, 5 हो गए, बचे कितने? 8 बचे, है ना? सॉरी 3 बचे, 8 में से 3 बचे। द रिमेनिंग 3 विल फॉर्म एग एपरेटस। एग एपरेटस मतलब क्या? तो एक एग सेल, इसको अपन ओवम भी बोल सकते हैं, एंड 2 सिनर्जिड सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर अपने को कैसा दिखेगा? तो ये स्ट्रक्चर अपने को दिखेगा एंटीपोडल सेल्स, है ना, 3 एंटीपोडल्स। अच्छा, इनके अराउंड सेल वॉल भी आ गया है, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। ये जो बीच के जो पोलर न्यूक्लिया सेंट्रल सेल है, इनके अराउंड कॉमन सेल वॉल है, पर ये सेल वॉल अधूरी रहती है, पूरी नहीं रहती है। इसका रीजन क्या है पता चलेगा तुमको। तो इसको अपन बोलेंगे पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल, है ना। और इधर क्या रहेगा? 2 सिनर्जिड सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स। इनके ऊपर भी अपनी सेल वॉल रह गया, इसके ऊपर अलग सेल वॉल, इसके ऊपर अलग सेल वॉल, ठीक है। और एक एग सेल, दिस इज द एग सेल और ओवम। ठीक है, तो इन दोनों को अपन साथ में क्या बोलेंगे? इन दोनों को अपन साथ में बोलेंगे एग एपरेटस। एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज एग एपरेटस, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो, इसमें अभी यहाँ पर क्या है? तो ये 3 अलग सेल्स है, ये दोनों एक ही सेल है, मतलब इन दोनों को अपन एक ही सेल कंसिडर कर रहे हैं। ये अलग सेल है, इसके ऊपर देखो मैंने सेल वॉल नहीं बनाया है। इसके ऊपर सेल वॉल कैसे रहेगा यार? एनसीईआरटी ने लिख के रखा है कि इसके ऊपर भी सेल वॉल रहता है, क्या करूं मैं? मतलब ये जब लिखा है ना कि इसमें सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड इन द 8 सेल्स इन द 8 ऑन द 8 न्यूक्लिया, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने कि 8 न्यूक्लिया तैयार हुए 3 माइटोसिस के बाद, 3 ऊपर माइग्रेट होकर एंटीपोडल सेल्स बने, 2 बीच में जाकर सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियर बना, और 3 अपोजिट एंड की तरफ माइग्रेट होकर एग एपरेटस बना, ऐसा लिखा है, फाइन। एंड देन सेल वॉल इज फॉर्म्ड, ये भी लिखा है, फाइन। अराउंड द सेल्स में एग सेल को भी मेंशन करके रखा है एनसीईआरटी ने। एग सेल के ऊपर अगर गैमिट आ गया, उसके ऊपर अगर सेल वॉल आ गया, तो वो गैमिट है वो फ्यूज कैसे करेगा? मैं जो सेल बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ कि नो गैमिट, या प्लांट किंगडम में भी पढ़ाता हूँ कि कभी भी किसी भी किंगडम के गैमिट के ऊपर कभी सेल वॉल रहेगा ही नहीं। ये कंसेप्ट ही गलत हो जाएगी ना, फिर एक्सेप्शन देना पड़ेगा ना कि नहीं एंजियोस्पर्म्स में तो है सेल वॉल, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेल वॉल रही तो वो फ्यूज कैसे होगा मेल गैमिट के साथ? तो उसके ऊपर सेल वॉल नहीं रहती है। अच्छा, ये भी तुमको बताता हूँ कि कुछ स्पीशीज में एग सेल या जो ओवम है उसके ऊपर सेल वॉल पाई गई है एंजियोस्पर्म्स में, नो डाउट, लेकिन वो आधी अधूरी रहती है, पूरी नहीं रहती है। वो उस सेल को पूरे तरीके से कवर नहीं करती है ताकि उसका सेल मेम्ब्रेन कुछ पोर्शन में एक्सपोज्ड रहे और वो मेल गैमिट उसके साथ फ्यूज हो सके। इसीलिए मैंने ये जो पोलर न्यूक्लिया है इसके ऊपर की सेल वॉल को भी आधा अधूरा बनाया है, कंप्लीट नहीं बनाया है। इसके ऊपर का भी सेल वॉल कभी कंप्लीट नहीं रहता है। मेरे पास वो रेड कलर की एक बुक नहीं है क्या, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, प्लांट एनाटॉमी नाम की, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स है, हाँ, उसमें ये चीज दी हुई है कि कुछ स्पीशीज में ओवम के ऊपर सेल वॉल पाया गया है लेकिन वो आधा अधूरा रहता है और कुछ स्पीशीज में रहता ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, गैमिट है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि इसके ऊपर भी सेल वॉल आता है, तो अब एनसीईआरटी ने बोला है, रीडिंग में आएगा ही अपने, जब मैं रीड करूंगा तब, तो ठीक है। वो बस पूछना मत मेरे को कि सेल फ्यूज कैसे होता है, मैं बता रहा हूं तुमको, नहीं होता है सेल वॉल उसके ऊपर, ठीक है।
तो ये बन गया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई है, लेकिन सेल्स कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6, इसको अपन एक ही सेल कंसिडर कर रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल। तो इसको अपन बोलेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, कि सेल्स 7 है लेकिन न्यूक्लियाई 8 है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को किसने गिव राइज किया, तो इसको स्पोर्स ने तैयार किया। स्पोर खुद हैप्लॉइड था, तो ये सबकी सब सेल्स, ये 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई क्या रहेंगे, तो ये हैप्लॉइड रहेंगे। ऑब्वियसली ये सब हैप्लॉइड रहेंगे। उसमें से एक कोई तो भी एग सेल की तरह काम करने वाला है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर ने एग सेल या ओवम तैयार किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। इसके ऊपर अगर पूरा सेल वॉल लगा देते तो ये एग की तरह काम नहीं कर पाता, ओवम की तरह फंक्शन नहीं कर पाता। ओवम की तरह फंक्शन कर रहा है, एग की तरह फंक्शन कर रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर ने जानबूझ के उसको उस हिसाब से बनाया है, जानबूझ के उसके ऊपर सेल वॉल नहीं लगाई है। बराबर है ना। तो मैंगो ट्री जो था, मैंगो ट्री, नीम, तुलसी, घास, रोज, लोटस, इतने भी एंजियोस्पर्म्स है दुनिया भर में, उन सब एंजियोस्पर्म्स के ओवरी में, सभी एंजियोस्पर्म्स है मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावर है मतलब चलो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग रहा भी अगर, तो भी फीमेल फ्लावर में तो ओवरी रहेगी ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल रहेगा या रहेंगे, वो तो खैर डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है, एक ओव्यूल वाली स्पीशीज है कि मल्टीपल ओव्यूल वाली स्पीशीज है, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ओव्यूल्स रहेंगे, है ना। एक नायक तो रहेगा ही कम से कम, जैसे मैंगो में एक रहता है। उस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल्स रहेगी। न्यूसेलस की सेल्स में से एक सेल को बोला जाएगा कि तू मियोसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, मियोसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दिया उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, वो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा। मियोसिस करके क्या होगा, 4 सेल्स तैयार होंगे, 4 में से 3 को मार दिया जाएगा, बचेगा कितना, 1। बचेगा कितना सेल, 1 सेल बचेगा। वो जो 1 सेल बचा है, वो जो 1 सेल जिंदा है, उसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। वो फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया, अपना साइज बढ़ाया, और फिर उसके बाद जो एक न्यूक्लियस था उसने 3 जनरेशन ऑफ माइटोसिस किए। माइटोसिस का नंबर गिनोगे तो 7 आएगा, माइटोसिस का नंबर गिनोगे तो 7 आएगा। 7 बार माइटोसिस करने के बाद 8 सेल्स तैयार होगी। जनरेशन बोलोगे तो 3 जनरेशन आएगी। ये चीज मैं थोड़ी सी बता देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करने वाला। उसमें होता है फिर गड़बड़िया कि 256 सेल्स बनने को कितनी बार माइटोसिस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, इसने माइटोसिस किया, अब टोटल 3 सेल्स नहीं हुई है, टोटल 2 ही सेल्स है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल सेल था, ये ओरिजिनल सेल ने ऐसा सेल फरो बनाया और फिर एनिमल सेल कंसिडर कर लो, सेल फरो बनाया और फिर 2 सेल्स बन गई, तो यही खुद डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। तो इस डायग्राम से ये कंक्लूजन नहीं निकलना कि अभी टोटल 3 सेल्स हो गई, नो, टोटल 2 ही सेल्स है, लेकिन डायग्राम मेरे को ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अब ये भी सेल फरो बनाकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी सेल फरो बनाकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सेल प्लेट भी बोला तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, एक सेल है, बीच में सेल प्लेट आ गया, अब ये सेल मतलब ओरिजिनल सेल ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो टोटल 3 सेल्स नहीं है, टोटल 2 ही सेल्स है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी टोटल 4 सेल्स है और अभी टोटल 8 सेल्स है। अब माइटोसिस कितनी बार हुआ अगर तुम बोलोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बोलोगे। लेकिन जनरेशन्स कितनी आई अगर बोलोगे तो ये पेरेंटल जनरेशन, ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन। जनरेशन तो 3 ही आई ना, मतलब 3 ही बार माइटोसिस हुआ ना। ये वाला माइटोसिस करके ये जनरेशन आई,
ये वाला माइटोसिस करके ये जनरेशन आई और ये वाला माइटोसिस करके ये जनरेशन आई, तो जनरेशन 3 ही रहेगी। जनरेशन के हिसाब से 3 ही बार माइटोसिस हुआ। इंडिविजुअल सेल का नंबर अगर गिनोगे तो आएगा 7 बार। तो 256 सेल्स बनने को कितनी बार माइटोसिस करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो इंडिविजुअली अगर एक एक माइटोसिस को गिनोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो 255 टाइम्स आएगा। और अगर जनरेशन के हिसाब से गिनोगे तो 8 आएगा 256 सेल्स के लिए। ये कंसेप्ट अपने को क्लियर रखनी है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये बन गया अपना स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर में ही माइटोसिस कर करके अपन ने गैमिट बनाया है। तो गैमिट बनाने का काम किसका है, गैमिटोफाइट का, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था, मैंगो ट्री, नीम ट्री, इवन वुल्फिया में भी फ्लावर रहता है, ठीक है। जो भी है एंजियोस्पर्म में वो सब डिप्लॉयड है ऑफकोर्स। तो मैंगो, नीम, तुलसी, घास, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, बनाना प्लांट, ठीक है, सीताफल, गोभी, जो ब्रिंजल, जो दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, उन सब में फीमेल फ्लावर में ओवरी है। वो फीमेल फ्लावर डिप्लॉयड है, ओवरी भी डिप्लॉयड है ना। ओवरी भी डिप्लॉयड है। ओवरी के अंदर का जो ओव्यूल है वो भी पूरा डिप्लॉयड है, मतलब इंटेग्यूमेंट की सेल्स, फ्यूनिकल की सेल्स, प्लेसेंटा, सब कुछ डिप्लॉयड है। न्यूसेलस की सेल्स भी डिप्लॉयड है। तो मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है ऑब्वियसली, है ना। उसने मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाए। वो हैप्लॉइड सेल्स ने क्या किया, फ्यूज नहीं हुए, उन्होंने माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियाई बनाए। 8 न्यूक्लियाई बनाए। 8 न्यूक्लियाई बनाए उस सेल ने, मतलब वो सेल ने स्पोर की तरह एक्ट किया, गैमिट की तरह एक्ट नहीं किया। उस स्पोर को किसने तैयार किया, तो न्यूसेलस के सेल्स ने। तो न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल, पेटल, सेपल, लीफ, फ्लावर, रूट, ये पूरा सब जो डिप्लॉयड वाली जो फैमिली है, ये हो गई स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक हो गई वो, है ना। उसने स्पोर तैयार किया मियोसिस करके, उस जनरेशन ने बोल रहा हूं। सेल तो एक ही है, मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन वो पूरा जनरेशन तो वही है ना। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो एक मेगास्पोर मदर सेल था ओव्यूल में प्रेजेंट, माइक्रोपाइल एंड के पास, उसने मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाई। 4 में से एक जिंदा है। तो वो हैप्लॉइड सेल इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ABCDEFGH गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, है ना। और उस गैमेटोफिटिक जनरेशन ने, उस स्पोर ने माइटोसिस करके ये मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाया। तो मतलब ये मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, तो ये गैमेटोफाइट है, बराबर। मेल में गैमेटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन, वो 2 सेल वाला स्ट्रक्चर। रियलिटी में 3 सेल, पूरा एंड में तो अल्टीमेटली 3 सेल्स आने ही वाले हैं, लेकिन जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल 2 पार्ट आ गए, मतलब हो गया। उसी को एनसीईआरटी ने मैच्योर पोलन बोल दिया। और उसी को मैच्योर पोलन क्यों बोल दिया अपने को, वो समझा है अपने को, पटने वाली चीज भी है और उसमें की सही बात है। और जनरेटिव सेल तो क्या, बस वो तो गैमिट एंजियम है, उसका गैमिट बनाने का काम करेगा वो तो अलग चीज है। लेकिन गैमेटोफाइट तो बन चुका है, तो 2 सेल के स्ट्रक्चर को इसने गैमेटोफाइट बोला। वैसे ही यहां पर भी ये जो स्ट्रक्चर है जो अपन ने बनाया है, ये इसका गैमेटोफाइट है। उसके गैमेटोफाइट में, मतलब पोलन ग्रेन में स्पर्म सेल्स थे, गैमिट्स थे। जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करने के बाद एक वेजिटेटिव सेल और 2 गैमिट्स, 2 मेल गैमिट्स, ऐसा 3 सेल का स्ट्रक्चर था वो पोलन ग्रेन। मतलब इधर क्या है, इधर ये जो 7 सेल डेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। अरे यार फोकस क्यों लूज हो रहा है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर एम्ब्रियो भी ग्रो होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलेंगे।
इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलेंगे। ठीक है, एकदम ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करके फिर अपन रुकते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं एकदम। देखो गोथे भाई अपने दिवाकर गोथे झटपुरा गेट वाले, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। वीडियो पॉज नहीं करना, ना ही फॉरवर्ड करना, सुनो कुछ नहीं होता है, याद ही होगा ना, और क्या होगा कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट दिवाकर गोथे ने बोला था, ये चीज याद हो जाएगी और क्या होगा, कुछ नुकसान तो होने नहीं वाला एक बार सुन लेने से। फिर से सुन लो एक बार। तो पेटल्स और सेपल्स को मारो गोली, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है, अपने को मतलब है ओवरी से। तो ओवरी क्या हो गई, ओवरी हो गई मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, ओव्यूल अगर बोलोगे तो ओव्यूल क्या हो गया, मेगास्पोरेंजियम, वो ऑर्गन जिसके अंदर मेगास्पोर तैयार होने वाला है। बराबर। फिर न्यूसेलर सेल, सभी सेल्स नहीं है, सिर्फ एक न्यूसेलर सेल स्पेशल, जो माइक्रोपाइल के पास वाला है, वो वाला माइक्रोपाइल के पास वाला न्यूसेलर सेल, वो क्या है, वो है मेगास्पोर मदर सेल। है ना। फिर इससे मियोसिस से क्या बनेगा, मेगास्पोर। स्पोर्स ऑलवेज जर्मिनेट, तो ये जर्मिनेट करके क्या करेगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ये क्या रहेगा उसका, तो ये रहेगा मेगा गैमेटोफाइट। ये रहेगा मेगा गैमेटोफाइट। मेगा मतलब फीमेल, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसकी कोरोलरी एक बना लेते हैं, पट से खत्म कर रहा हूं। कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, कोई पॉज नहीं करेगा, कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, पट से एकदम खत्म करता हूं। माइक्रोस्पोरोफिल क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल था एंथर, स्टेमेन। ठीक है। फिर स्पोरेंजियम, मेगा की जगह माइक्रो, तो माइक्रो स्पोरेंजियम क्या था, तो पोलन सैक, इधर ओव्यूल इधर पोलन सैक, है ना। फिर इधर एक ही मेगास्पोर मदर सेल है, इधर माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही रहेगा क्या, नहीं, मल्टीपल रहेंगे, बहुत सारे। पोलन सैक में जितनी सेल्स लगी है, एवरी सेल इज अ पोटेंशियल स्पोर मदर सेल, ऐसी एनसीईआरटी की लाइन है, उस दिन रीडिंग में आई थी, इफ यू रिमेम्बर, ऐसी लाइन। ये मियोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। इधर फीमेल में 4 में से 3 को मार दिया जाता है, एक ही जिंदा रहता है, इधर ऐसा नहीं है, सब जिंदा रहेंगे। बराबर। और फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पोलन ग्रेन माइटोसिस करके। तो पोलन ग्रेन मतलब क्या रहेगा, पोलन ग्रेन मतलब रहेगा माइक्रो गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मतलब रहेगा माइक्रो गैमेटोफाइट। सो इजी, व्हाट्स द बिग डील, नथिंग, सो सिंपल। ठीक है, एकदम ही सिंपल स्ट्रक्चर है, एकदम ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल ऐसा नहीं है। आई डोंट बिलीव कि इसमें कुछ मुश्किल है। तो एकदम सुपर फास्ट स्पीड से इतना एनसीईआरटी से हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन निपटा देते हैं, फटाफट कलेक्ट नहीं करते हैं। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। देखो मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल,
द गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. द गायनोशियम may consist of a single pistil that is monocarpellary or may have more than one pistil that is multicarpellary. मोनोकार्पेलरी और मोनोकार्पिक अलग अलग है ना. वो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में बताया था ना, जैसे बनाना नहीं, सॉरी अपना बाम्बू. जिंदगी में एक ही बार फ्लावर होता है, उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं. कार्पिक अलग है, कार्पेलरी अलग है. एकदम अलर्ट रहना इस चीज को लेकर, गड़बड़ नहीं करने का बिल्कुल. When there are more than one, that is ovaries of course, the pistils may be fused together, that is syncarpus, है ना, G2 superior fused, or may be free, that is apocarpus. माइकेलिया नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी में बताया हुआ है एपोकार्पस का एग्जाम्पल. Each pistil has 3 parts, the stigma, style and ovary. The stigma serves as a landing platform for pollen grains. The style is the elongated slender part beneath the stigma. The basal bulged part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity, that is the locule. इसमें भी रहता है मोनोलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी, मॉर्फोलॉजी में आता है. तो लोक्यूल मतलब क्या पता है अपने को. The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation that you studied in class 11th. और अभी क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी कट कर दिया एनटीए ने कोरोना के चलते. इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोचो ये समझने में कितना तकलीफ जाएगी. अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, लाइक व्हीट, पैडी मतलब राइस, मैंगो, टू मेनी, दैट इज पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स. डायग्राम भी देख लेते एक बार. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस, ये सिनकार्पस ओवरी है. फ्यूज्ड, मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पैपावर सोमनिफेरम, जिससे अपने को क्या मिलता है, मॉर्फिन. मॉर्फिन को 2 एसिटिल ग्रुप लगा देने से क्या बनता है, डायएसिटिल मॉर्फिन, दैट इज हेरोइन. ये वो वाला है पैपावर सोमनिफेरम. ठीक है, फ्यूज्ड है. देखो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सब फ्यूज हो गए एक दूसरे को, इसलिए सिनकार्पस. सिन मतलब फ्यूज्ड. फिर क्या है, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गायनोशियम ऑफ माइकेलिया. अभी बताया था ना, नीट में आ गया है क्वेश्चन. ये एपोकार्पस, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग है. तो एपोकार्पस. और डी क्या है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल अनएट्रोपस. ये 180 डिग्री पे टर्न्ड अनएट्रोपस है ना. ये फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल, कलासा. ठीक है, देखो एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया, लेकिन न्यूसेलस अभी भी जिंदा है. आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. हाइलम इज द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल अटैचेस टू द ओव्यूल. ठीक है, द मेगास्पोरेंजियम, दैट इज द ओव्यूल. Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk and a dundee called funicle. The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. Thus, hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments. Integuments encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Opposite the micropylar end is the chalaza, representing the basal part of the ovule. Enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. पहले से लोकेटेड नहीं रहता है, बनता है. ये सीधा लोकेटेड, खत्म कहानी, ऐसा नहीं है. वैसे इसमें आएगा वो मेगास्पोरोजेनेसिस में, जेनेसिस यानी शुरू होना, तैयार होना. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac. Formed from a megaspore through reduction division, that is meiosis. देखो एक ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया ये, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक रहेगा. हाँ, मेरे को पता है एनसीईआरटी ने जनरली बोला है. जनरली क्यों बोला है वो चैप्टर के एंड में बताऊंगा मैं. अभी तो यही कंसिडर करो कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और सही में वैसा ही होता है. जनरली क्यों बोला उसका रीजन बताऊंगा मैं, वो स्पेशल कंडीशन है, एक्सेप्शन वाली. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो रहने वाला है ना. एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सीड के अंदर तो एक ही एम्ब्रियो रहेगा ना, एक सीड से 2 पेड़ तो नहीं उगेंगे ना.
एक सीड से एक ही पेड़ उगता है, क्योंकि एक सीड में एक ही एम्ब्रियो रहता है ऑब्वियसली। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। बताया ना, एक सेल को वो काम दिया जाता है और वो कौन सा सेल रहता है, तो माइक्रोपाइलर रीजन वाला ऑफ द न्यूसेलस। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी? कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पूरा एक चैप्टर बनाया है इस चीज के ऊपर। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। In a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional while the other 3 degenerate. कौन से वाले डिजेनरेट होते हैं? अगेन माइक्रोपाइलर एंड वाले डिजेनरेट होते हैं। कलाजल एंड वाला एक बचा हुआ रहता है। Only the functional megaspore develops into the female gametophyte, that is embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development. इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको लिख लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पूरा एम्ब्रियो सैक एक ही स्पोर से बन रहा है ना, बाकी 3 तो डिजेनरेट हो गए। 7 सेल डेट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर मतलब एम्ब्रियो सैक। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स? न्यूसेलस का 2n, एमएमसी का 2n, फंक्शनल मेगास्पोर का n, फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा n। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। फिगर 2.8b, पहले 2.8a देख लेते हैं। 2.8a, ये है 2.8a, ये तीनों। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, ये पूरा और डायड एंड टेट्राइड ऑफ मेगास्पोर्स। इसने मियोसिस 1 करके 2 सेल्स तैयार किए, उसको ही वो मेगास्पोर ही बोल रहा है, क्योंकि तुमको पता है कि मियोसिस 1 के बाद ही सेल हैप्लॉइड हो जाती है। डीएनए कंटेंट के हिसाब से हैप्लॉइड नहीं होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैप्लॉइड होता है। वो बहुत बार बता चुका हूं मैं कि 2 एनसीईआरटी रही तो भी अपन उसको एक ही एनसीईआरटी कंसिडर करेंगे वगैरह, है ना। तो इसलिए इसको अभी से ही उसने मेगास्पोर बोलना चालू कर दिया, इवन तो मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 4 मेगास्पोर्स अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, 2.8b को अगर अपन देखेंगे तो अभी ये जो 4 मेगास्पोर्स है, इसमें से एक मर गया, सॉरी 3 मर गए, एक जिंदा है ना। तो जो जिंदा है उसने पहले 2 माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाए, फिर सेकंड जनरेशन में 4 न्यूक्लियाई बने, फिर नेक्स्ट जनरेशन में 8 न्यूक्लियाई बने। 2, 4 and 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। ये देखो, ये 2 सिनर्जीज है, ये एग है। एग सेल उनके पीछे रहता है, ऐसा बीच में नहीं रहता है। ठीक है, ये 2 सेंट्रल सेल्स, ये पूरे रीजन को सेंट्रल सेल बोलेंगे, और उसके 2 पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स। ये कंप्लीटेड स्ट्रक्चर। अब इन्होंने इस डायग्राम को उल्टा कर दिया। काय को किया पता नहीं, पगले हैं, उल्टा कर दिया फालतू कंफ्यूज करने के लिए। देखो, एंटीपोडल्स इधर थे, अभी इधर हो गए। हाँ, तो ये 3 एंटीपोडल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई, इस पूरे रीजन को बोलेंगे सेंट्रल सेल। ये एग है, देखो सिनर्जिड सेल्स के पीछे है वो, ये 2 सिनर्जिड्स है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है मैं बताऊंगा। इतना ये चीज नोट कर लेना कि लेकिन कि एग एपरेटस माइक्रोपाइल की तरफ रहता है, एंटीपोडल्स कलाजल एंड की तरफ रहते हैं। इस चीज को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एग्जाम के हिसाब से भी और लॉजिक के हिसाब से भी, क्योंकि माइक्रोपाइल से ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी। तो मेल गैमिट माइक्रोपाइल से आने वाला है, तो फीमेल गैमिट को माइक्रोपाइल की तरफ रहना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल है। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation.
इमीडिएटली नहीं होता है, बाद में होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। अभी वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया वो आएगा, देखना। आफ्टर द 8 न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ऑब्वियस चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। कौन 6 हुए अभी बताओ तुम लोग मेरे को। 1 2 3 4 5 6 हुए कि नहीं 6। एक के ऊपर कैसे सेल वॉल रहेगा यार, कुछ भी बोलते हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। दिमाग खराब करके रख देते हैं एनसीईआरटी वाले कभी कभी, पर अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग के ऊपर सेल वॉल रहता है। अब फिर सर फ्यूजन कैसे होता है, ऐसा मेरे को नहीं पूछने का। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लिया कॉल्ड द पोलर न्यूक्लिया आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus in the large central cell. There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thickenings of the micropylar tip called filiform apparatus. अच्छा इधर ही दे दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है। पढ़ता हूं मैं, समझ जाएगा तुमको filiform apparatus क्या है। सेलुलर थिकनिंग है जिसको filiform apparatus बोलते हैं, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. कीमोटैक्टिक मूवमेंट पोलन ट्यूब की, ठीक है। कीमोट्रॉपिक जो कि डायरेक्शन मैटर कर रहा है, और डायरेक्शन मैटर नहीं किया रहता तो कीमोनेस्टी बोला रहता, तो उसके लिए filiform apparatus रिक्वायर्ड है। 3 cells are at the calyzal end and are called the antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleated, is 7-celled. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में अपन देखेंगे पॉलिनेशन, कैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है और उसके बाद क्या होता है। दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।